हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं फिर से एक बार वापस आ गई हूँ आप सबके साथ में एंड हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं बीच बीच में यूँ गायब हो जाया करती हूँ और मेरे पास अपने खुद के रीज़न्स होते हैं लिटरली, क्योंकि मैं वर्क से आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और इसके बाद मुझे रेस्ट लेना होता है। अगर मैं रेस्ट ना लूँ तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि काटो तो पानी ना मांगो। बहुत बुरी हालत हो जाती है, इसलिए रेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके लिए मैं बिना रेस्ट के भी वापस आ जाया करती हूँ। एंड फाइनली कल संडे है, इसलिए आज मैं आपके लिए एक छोटा सा एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे एंड लेट अपडेट के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। और कल के लिए मैं आपके लिए एक वन शॉट लेके आऊँगी, एक प्यारा प्यारा सा वन शॉट लेके आऊँगी। तो चलो फिर आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिसमें विभूषण यानी हिस्टोरिकल वर्ल्ड का, यानी कि हमारे नोवेल का विभूषण, जिसको ओरिजिनल स्टोरी सारी पता है, वो मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ वो अपने जैसे सिमिलर लोगों से मिला था। सब लोग बिल्कुल एक जैसे थे, बस फ़र्क ये था कि वो लोग विंग से बहुत प्यार करते थे। उनके कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट थे, उनकी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट थी। कल्टिवेशन वर्ल्ड में तलवारों से लड़ाई की जाती है, सेक्ट एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। और उनकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ अल्फ़ा ओमेगा होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दो लड़कों के बीच में रिश्ता नॉर्मल है उस दुनिया में। फाइनली उसने मैप तो बना लिया था और लंजा की मदद से उसने कोल्ड केव को भी ढूंढ निकाला, जो कि क्लाउड रिसेस में होनी थी। उस कोल्ड केव को, जो कि एक मॉल में थी, वो उसके अंडरग्राउंड में आते हैं और वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं। जब दोबारा आंखें खोलते हैं तो अपने आप को किसी अलग जगह पर पाते हैं। सबसे पहले जो था विंग, वुशियान अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलने के बाद उसने खुद को गूसू के गेस्ट क्वार्टर्स में पाया। उसे याद है वो जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे तो वो और उसके भाई बहन यहीं पर रहते थे। विभूषण बहुत खुश हो गया कि चलो अब वो अपनी दुनिया में वापस आ गया है और अपने सज्जे को वो बचा लेगा। वो कुछ गलत नहीं होने देगा, वो वैंस को भी बचा लेगा। भूषण वहाँ से उठता है। उठकर वो बस दरवाजे की तरफ गया ही था कि उसकी नज़र अचानक पता नहीं कैसे पर अपनी छवि में पड़ जाती है। आईने में उसका अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उस रिफ्लेक्शन को देखकर एक पल के लिए वो वहीं पर दंग रह गया, जैसे कि उसने कुछ अलग देख लिया हो। आखिर विभूषण, जो किसी से नहीं डरता, ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से उसकी सिट्टी पिट्टी और बुल हो चुकी थी। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और आंखें हट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बस बाहर निकलने को है। वो तुरंत आईने के पास जाके उस आईने को अंदर तक झांक कर देखता है, उसे इधर उधर हिला कर देखता है, दाएं बाएं तरफ देखता है और फिर खुद के चेहरे को छू कर देखता है। फिर अपने आप को देखने के बाद, अच्छे से एग्जामिन करने के बाद, उसका मन किया कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए। और वो चिल्लाता भी है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि गूसू में जितने भी लोग होंगे सब ने उसकी आवाज़ सुन ली होगी, क्योंकि दूसरे ही पल उसकी सिज्जे जियांगयानली उसके सामने खड़ी थी, जो वहाँ आकर कहती है, आचिंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए हो? तुम ठीक तो हो ना? ये नाम उसकी सिज्जे ने उसे आचिंग कहा। इसका मतलब वो सपना नहीं देख रहा है, वो वापस आया। लेकिन वो जियांगचेंग की बॉडी में क्या कर रहा है? फिर जियांगचेंग कहाँ गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? वुशियान का तो दिमाग घूम रहा था इतनी ज़ोर से कि उसने अपना सर को पकड़ लिया था। यान ली आगे आकर वुशियान के सर को सहलाकर कहती है, आचिंग, क्या तुम्हें भी कुछ होने लगा है? तुम तो ऐसा मत करो, हम विंग को बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं। आशियन कितनी गलत हालत में, तुम समझ सकते हो। इसके बाद तुम भी ऐसी हरकत करोगे? आशियन, शिजे, क्या अभी आपने आशियन कहा? यानली कहती है, हाँ आशियन, तुम्हें क्या हो गया है आचिंग? तुरंत ही वुशियान यानली के हाथ को पकड़ कहता है,
मुझे 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 उससे मिलना है अभी। मुझे लगता है मुझे उसे ठीक करने का तरीका मिल गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लंजा का सीन। लंजा जो खुद को बहुत अलग जगह पर पाता है। ये किसी शूटिंग स्पॉट जैसा लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया गया था। एक पुराना घर था ओल्ड टाइप्स का, और उसके रोब्स भी बदले हुए थे। जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे, हल्के से ब्लू कलर उसमें मिक्स था, और बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी उस पर हो रखी थी। वो वहाँ से उठता है। उठकर वो बाहर जाने वाला था, लेकिन उसका अपना रिफ्लेक्शन वो मिरर में देखकर शॉक हो गया था। वो खुद इतना शॉक हुआ था कि वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। अब हम देखते हैं वुशियान, जिसे यानली आशियन के पास लेके जाती है, यानी नॉटी विंग के पास। नॉटी विंग जो अभी भी सोया हुआ था। नॉटी विंग जो कि अभी जिंगशी में नहीं था बल्कि वैधशाला में था, उसे वापस वहीं सुला दिया गया था। वहाँ जाकर वुशियान उसे देखता रह गया। ये वुशियान की अपनी बॉडी है। हाँ, ये खुद उसकी अपनी बॉडी है। और उसके सजे ने कहा, आशियन, क्या ऐसा हो सकता है जिस तरीके से वो मॉडर्न वर्ल्ड में गया है, मॉडर्न वर्ल्ड का विंग उसकी बॉडी में आ गया हो? अगर ऐसा हुआ है तो फिर अब जियांग चेंग मॉडर्न वर्ल्ड के विंग की बॉडी में होगा। ये सोचकर ही उसका सर और ज़्यादा घूमने लगा था। वो शियान सीधे विंग के पास आता है। तब तक विंग जाग चुका था। विंग अपने सामने जियांग चेंग को देखकर कहता है, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिर से मुझे पनिश करने आए हो, परेशान करने आए हो? मैं शूशू से कह दूँगा, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो शियान कहता है, शूशू? विंग कहता है, हाँ शूशू। ऐसा बोलकर वो पीछे देखता है और विंग की सांसें वहीं अटक चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक चुकी है, क्योंकि उसके सामने लांचरन खड़ा हुआ था और विंग जो उसकी बॉडी में है, जिसे पता नहीं है कि ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, वो सीधे भागते हुए लांचरन को गले लगा चुका था। ये देखकर तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो अपने आप को यहीं गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर ले। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका जन्मों जन्मन तक दुश्मन रहने वाला लांचरन उससे इतना क्लिंगी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने देखा लांचरन विंग के बालों को सहला रहा था। उसे चक्कर आ रहे हैं। अब वो चक्कर खा के गिरने वाला है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। नहीं, अब वो नहीं बचेगा। अब तो वो गया, ऐसा उसे लग रहा था। तभी एक डिसिबल आके कहता है कि लांचरन बेहोश हो गया है। अब लांचरन को क्या हो गया है भला, ये देखने के लिए वो भी जाता है, क्योंकि जाना तो उसे भी पड़ेगा, क्योंकि विंग तो भागते हुए गया था कि सिचन काका को क्या हो गया है। सिचन काका उसके साथ कितना अच्छे से रहते हैं। सिचन काका को कुछ नहीं होना चाहिए। वो भागते हुए जाता है। लांचरन जब होश में आते हैं तो अपने आसपास के सब लोगों को देखता है, और सबसे पहले नज़र जाती है उसकी विंग पर, और फिर नज़र जाती है बाकी सब पर। वहाँ पर जियांग चेंग है, सब लोग हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन ये किसकी बॉडी में है वो? क्योंकि लांचरन की बॉडी में मॉडर्न लंजा था। मॉडर्न वर्ल्ड का लंजा हिस्टोरिकल वर्ल्ड के लांचरन की बॉडी में ट्रांसमिटेड हो गया था। और अभी इसी चीज़ को देखकर वो इतना ज़्यादा शॉक में था कि बेहोश हो गया था। विंग लांचरन को देखकर कहता है, सिचन का आप ठीक तो है ना? सिचन यानी वांग जी। लंजा कहता है, मैं ये क्या हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग घूम जाएगा। मैं पागल होने वाला हूँ। मैं पूरी तरीके से पागल होने वाला हूँ। वी, तुम मुझे बताओ, हम लोग तो उस मॉल में थे ना, फिर मैं यहाँ कैसे आया? बताओ मुझे। ये सुनकर जो वुशियान था, मॉडर्न वर्ल्ड का वुशियान, जो कि अभी जियांग चेंग की बॉडी में है, वो शॉक में चला गया था। क्या ये लंजा है मॉडर्न वर्ल्ड का, जो लांचरन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है? तो लांचरन क्या वांग जी की बॉडी में ट्रांसमिटेड हो गया होगा? मॉडर्न वर्ल्ड के लंजा की बॉडी में? कितनी खिचड़ी पकती है उसने
उसे ना लंजा को अपने साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था उस अंडरग्राउंड में। गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सीन शिफ्ट करके देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर सामने बैठा हुआ है जियांग चेंग। जियांग चेंग जिसकी बॉडी में है वुशियान, और उसके सामने लंजा मॉडर्न वर्ल्ड वाला जो कि लांस जैन की बॉडी में है, और हिस्टोरिकल वर्ल्ड की बॉडी में मॉडर्न वर्ल्ड का वीक, साथ ही हिस्टोरिकल वर्ल्ड का लान वांगजी। चारों वहाँ पर हैं और किसी को वहाँ पर आने नहीं दिया है वुशियान ने। वुशियान कहता है देखो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देने वाली है, पर मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, ये तुम लोगों की दुनिया नहीं है। ऐसा बोलकर वो सिचेन और विंग को देखता है, जिसकी बॉडी में असल में लंजा और विंग है। दूसरी तरफ वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चेंग कितनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, और उसके विंग को तो वो नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी नहीं। जब विंग वुशियान देखता है ना कि लंजा किस तरीके से विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो खुद कहता है लंजा तुम इसे बचाना बंद नहीं करोगे, पता नहीं क्या हो रखा है, और तुम अपनी बातें खुद से कह नहीं सकते क्या? अगर मैंने मन में वो अपने कहता है, मैंने अगर वो किताब ना पढ़ी होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये सबसे ज़्यादा बुद्ध दिखने वाला लंजा उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसे कभी पता ही नहीं चलता। बेवकूफ़ कहीं का, बेवकूफ़ लान वांगजी। वांगजी की तरफ देखकर वुशियान कहता है मैं वी वुशियान हूँ और ये विंग है और ये लंजा है, तुम लान वांगजी हो, समझ आया? वांगजी के सर के ऊपर से सारी बातें गईं, लेकिन उसने इस बीच में एक शब्द नहीं कहा। वुशियान को पता है वांगजी पूरी बात जानना चाहता है। इसके बाद सारा सब कुछ वुशियान बता देता है, और इसे जानने के बाद में लंजा शॉक में था और विंग उसकी बाहों में बेहोश हो चुका था। वुशियान जो फिर अपना सर हिला देता है और कहता है देखा तुमने, ये विंग ही है। इतनी सी बात सुनकर यही बेहोश हो सकता है, मेरे जैसा इंसान बेहोश नहीं हो सकता, जो कि एक टफ इंसान है। और हाँ, इसके अंदर डिमोनिक कल्टीवेशन की कई सारी एनर्जीज़ हैं, उसे कंट्रोल में करना होगा। वांगजी कहता है ऑलरेडी कंट्रोल में है। वुशियान कहता है हाँ, ये इतना पावरफुल है कि इसने डिमोनिक कल्टीवेशन को अपने कंट्रोल में कर लिया, मुझे नहीं पता था, वो बहुत कमज़ोर है। वांगजी की बात सुनकर विंग को समझ आया कि हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड का नॉटी विंग कमज़ोर है, इसीलिए वो वुशियान की तरह पावरफुल नहीं हो सकता। कुछ दिन इसी प्रोसेस में गुजर गए कि किस तरीके से वो वापस जाएं। इस सब में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सब लोगों को अजीब लग रही थी, वो ये कि जो लान वांगजी कल तक वी वुशियान का साथ देते हुए उसके आस-पास मंडरा रहा था, उसे बचा रहा था, दूसरे ही पल अब वो जियांग चेंग के साथ घूमने लगा है। दूसरी तरफ लांस चेन जो कि विंग को एक ब्रदरली फिगर से देखा करते थे, अब वो उसके साथ बहुत क्लिंगी होने लगे हैं। ये सब देखकर लान चेन का दिमाग घूम रहा था। और दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि अब जियांग चेंग और लान वांगजी थे जो कि अनयूजुअल बिहेव कर रहे थे लान चेन के साथ। जियांग चेंग को देखकर लान चेन को पता नहीं क्यों पर अपने मन में नफ़रत की भावना उमड़ते हुए महसूस होने लगी थी अचानक से ही। पर वो ऐसा कुछ करता नहीं था जैसे जियांग चेंग को हर्ट हो। लेकिन जो सिचेन था, जिसकी बॉडी में अब लंजा है, वो तो दम कर चुके थे दोनों मिलकर, विंग और मॉडर्न वर्ल्ड का लंजा लान चेन की, क्योंकि वो उसके साथ कभी सोने के लिए चले जाते तो उसके साथ कभी खाना खाने के लिए, और लंजा तो उसके खाने की तारीफ़ों के पुल बांधता रहता, जो कि उनके सेक्ट में रूल मना है। दूसरी तरफ मॉडर्न वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लांस जन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलने के बाद वो खुद को एक बहुत ही रोशनी भरी जगह पर पाता है। इस इतनी तीखी रोशनी में वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी आंखों को एडजस्ट करता है और फिर अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो सब जगह रोशनी ही रोशनी थी।
उस रोशनी में उसे किसी का हाथ अपने सर पर महसूस होता है, और जब वो हाथ उसके सर पर लगता है तो बस देखता रह गया, क्योंकि लालचरण उसके पास में बैठा हुआ था, जिसके बाल छोटे थे, जिसके कपड़े बहुत अजीब थे, जिसके फेस पर कभी ना दिखने वाली एक छोटी सी मुस्कान थी, और जो लालचरण कभी अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखाता, उसके फेस पर बड़े एक्सप्रेशंस थे। पास ही में जियांग यानली, मैडम यू जियांग, फैमियान जियांग चेंग, कांगजीसन वीचांग से, ये सब लोग खड़े हुए थे, जिन्हें देखने की उम्मीद उसने नहीं की थी। और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि वो अपनी बॉडी को कुछ पल तक मूव नहीं कर पाया, क्योंकि वो इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, वो सोच ही नहीं पा रहा था। उसके मुंह में शब्द ही नहीं थे कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए। दिल में सवाल बहुत हैं, पर किस तरीके से शब्दों में उन सवालों को वो पिरो करके बोले, समझ नहीं आ रहा था। फाइनली कुछ देर बाद वो उठकर बैठ जाता है। तब लालचरण कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तभी एक और आवाज़ उसे आती है, और जिस इंसान को देखकर वो एक और सदमे में चला गया था, क्योंकि उसके सामने वो खुद खड़ा हुआ था। हाँ, पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि वो खुद की शक्ल ना पहचान सके, खुद की आवाज़ ना पहचान सके। लालचरण ही दिखाई दे रहा था अपने सामने, जो कि उसके पास आके उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कह रहा था, अजान, तुम ठीक तो हो ना? अजान? इतने अफेक्शन के साथ उसे किसी ने कभी नहीं बुलाया है, लेकिन अजान तो उसके भाई का नाम है ना। वो अपने भाई को अजान कह के बुलाता है, तो फिर ये सिचन उसे अजान कह के क्यों बुला रहा है? तभी लालचरण कहता है, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? तुमसे किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? और तुम अपने साथ अकेले तो गए ही गए, विंग को भी अपने साथ ले गए। तुम्हें पता है ना उसे अंधेरी जगह से कितना डर लगता है, उसे सफोकेशन होने लगता है, और अभी अभी वो अपनी हीट से निकला है। इसके बावजूद तुम उसे कैसे ले जा सकते हो? तुम्हें सोचना चाहिए था ना उसके बारे में। वांग जी? क्या ये लोग उसे वांग जी कह रहे हैं? पर ऐसा क्यों है? ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अपने सवालों के जवाब वो ढूंढना चाहता है, पर किससे पूछे? तुरंत ही उसे एक और आवाज़ आती है, जो बहुत तीखी थी और चिल्लाने की थी। वह आवाज़ थी जियांग चेंग की। जियांग चेंग जो अभी विभूषण की बॉडी में था, फूट करके सबसे पहले चीखा ही था, क्योंकि ये बहुत अजीब जगह थी, इतनी अजीब कि वो कुछ भी सुन ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था। वो लोगों पर चिल्ला रहा था कि उसे अब जियांग सेक्ट जाना है, वो अपने भाई के पास जाना चाहता है, अपनी बहन के पास जाना चाहता है, वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, उसे वापस भेज दे, वरना वो इन सब को मार डालेगा, इन सब पे हमला कर देगा, और फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर सब लोगों को लग रहा था कि जो विभूषण है उसका दिमाग फिर चुका था, वो पागल हो गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, ऐसा सबको लगने लगा था। दूसरी पल जो विंग है वो वांग जी यानी सिचन के सामने आके खड़ा हो गया था। वहाँ जाते ही वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और बस देखते ही रह गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय, अपना ख्याल रखना। एंड हाँ, ये स्टोरी बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है, 1 या 2 एपिसोड या फिर 3 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी।